रहता है। क्योंकि कौन क्योंकि जो पास। हाँ, जो चीज कड़वा रहता है वही सही रहता है। अभी नीम का पत्ता देखिए चाहे करेला देखिए, तो जो कड़वा रहता है लेकिन फायदे के लिए, सेहत के लिए अच्छे रहते हैं। ये जो च्यवनप्राश जो है, तो थोड़ा सा सुसुम पानी में एक ढक्कन लगाकर भी लीजिएगा। तो जो भी लेडीज का जो प्रॉब्लम रहता है, कमर दर्द, पेट दर्द, सर दर्द वगैरह जो है, जो कहीं पर भी, तो उसमें कड़वा और मीठा का नहीं, हवा देखने का, क्योंकि जैसा है आंवला का कैसा आता है खाने के लिए, उसी तरह उसमें वो भी, क्योंकि जो जितना भी प्रॉब्लम रहता है उसके लिए भी सही है, खाने खाने के लिए। और अभी उससे अच्छा भी वो भी है। और ये आंवला, आंवला आंवला तो अपना सर में भी लगाते थे पहले, जो लगाते थे, अपने लोगों को तो यहाँ नहीं था। अभी च्यवनप्राश का थ्रू जो आ गया है, बहुत जन पहले च्यवनप्राश उसमें आता था, चम्मच देकर खाते थे, वो तो मैं लोग नहीं खाए थे। जब से आया डिएक्शन में तो वही चालू कर रहे हैं खाने के लिए। और उसके साथ में जो अपने लेडीज पैड जो आया है, वो भी यूज कर सक रहे हैं। क्योंकि जो बच्चे लेडीज लोगों का जो प्रॉब्लम है अभी, पेट दर्द, किसी का सफेद पानी वगैरह जाने का जो प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसमें च्यवनप्राश के साथ में पैड भी यूज करिए। दोनों तीनों सब सही है उसमें, ज्यादा फर्क नहीं है। 10 रुपया का ज्यादा है, मार्केट में ज्यादा है, यहाँ पर है और ज्यादा है ही नहीं, बराबर है। क्योंकि उसमें जो बाहर का जो लेते हैं तो उसमें का आपको कुछ नहीं मिल रहा है। इसमें पीवी भी है, दूसरे जो है उनको बताइएगा तो पैसा भी आ रहा है, फ्री का फ्री भी हो जाएगा, क्योंकि सब उसमें बड़ा ये रहता है इसके लिए। और क्या बोल रहे हैं ना, और हाँ अभी मतलब अभी टमाटर सॉक्स वगैरह जो आ गए हैं और सब, वो हो गया। जो बाहर का लेते थे 100-150 रुपया तो टमाटर सॉस में लग ही जाते थे। और उससे अच्छा कि अपना घर का आ रहा है तो उसमें आजाद से खा भी सकते हैं, पी भी हो सकते हैं। 2 आदमी को बताइएगा तो उसमें भी पैसा भी आ सकता है। और जो मॉल में लीजिएगा चाहे कहीं पर भी लेते हैं, तो उसमें से तो कुछ भी नहीं रिटर्न आ रहा है। उससे अच्छा तो ये भी यूज करने से सब मतलब हो रहा है कि भाई रिटर्न भी आ रहा है और ये भी हो रहा है। अभी अभी सॉल्ट के लिए भी आया, और लेडी सॉल्ट है वो चालू कर रहे हैं, उसमें हेल्दी वर्ड के साथ, वो भी सही है। आज से उसमें वो उस नमक जो अभी नया वाला आए हैं, ठंडा पानी दीजिए चाहे गर्म पानी में, जैसा आप पी सकते हैं। और नहीं है तो क्या बोलते हैं, शक्कर, गुड़ और पानी है ना अपना, वो डाल दीजिए चाय पानी में, और एक थोड़ा सा नमक डालकर पीजिए। जो भी है, जो थकावट वगैरह कर लिए रहता है उसमें भी एलर्जी मिलता है, क्योंकि सब लेडीज लोग दिन भर काम के लिए इधर उधर छटपट करते रहते हैं। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा वो सब में सही रहेगा। क्योंकि वो सबके लिए क्या होता है, कोई ना कोई घर में भी नहीं रहते, सब लोग तो बाहर कोई ना कोई काम के लिए ही जाते हैं। वो तो गोविंद सर को पता है कि मैं लोगों को क्या काम चल रहा है सो। क्योंकि आज से नहीं, पहले से ही मैं लोगों का, जब सर डिएक्शन में गए तो मेरे को तो दूसरा काम सर देकर चला गए थे इसके लिए। अभी तो तभी, अभी तो बच्चा भी खुद बड़ा हो गया इसके लिए। सॉफ्ट के लिए जो बोले, गेनोजी सॉफ्ट वगैरह जो है, 5-10 मिनट लगाकर रखिएगा। क्योंकि एक बार पहले लगा लीजिए धो लेने का, उसके बाद 5-10 मिनट लगा कर रखिएगा। जो भी छाइयाँ वगैरह जो भी है उसमें, वो सही होगा। क्योंकि अंदर तक जो बाहर का साबुन लगाते हैं तो उसमें कैसा होता है, थोड़ा सा भी नाखून लगता है तो व्हाइट जैसा होता है, उसमें बॉडी लोशन वगैरह कोई सा भी लगाना पड़ता है, बाहर का जो भी क्रीम लगाते हैं। और अपना जो सॉफ्ट लगाइएगा, गेनोजी सॉफ्ट, तो कभी भी लगा कर रखिएगा ना तो सही रहेगा। क्योंकि दिन में लगाइए, 5-10 मिनट ज्यादा लगा कर रखिएगा तो उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद बॉडी लोशन लगाइए चाहे नाइट क्रीम लगाइए, उसमें अभी बहुत सारे क्रीम आ भी चुका है डिएक्शन में। और क्या बोल रहे हैं, ये स्पुरुलिना का जो जूस बोल रहे हैं आप, नींबू, ये स्पुरुलिना को खोल कर, नहीं तो अभी पाउडर भी आ गया है, एक बाटली में डाल दीजिए। और 1 गिलास पानी, 2 गिलास पानी में 15-20 स्पूर्निना डालिए। उसके बाद वो अपना गुड़ आया है, गुड़ अपना दोनों में से कोई भी गुड़ डाल सकते हैं घर के, जागरी। और उसके बाद नींबू है तो नींबू निचोड़ दीजिए।
क्योंकि जो भी आपका खून का ऐसा बच्चे लोग चाहे कोई भी पार नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके फायदे के लिए तुरंत चाहिए तो ये स्पुरुलिना पाउडर लीजिए, नहीं तो ये अपना टैबलेट भी आता है, तो उसमें टाइम लगता है, ये खोल कर डाल दीजिएगा जूस के जैसा पीने के लिए। एक बार आजमा कर देखिए, एक नींबू डालिए, जागरी पाउडर डालिए 1 चम्मच 2 चम्मच, और स्पुरुलिना डाल दीजिए। जो भी अपना खून का कमी होगा, लेडीज का कोई भी बाल वगैरह झड़ते हैं केस वगैरह के लिए, उसमें भी सही रहेगा। क्योंकि उसमें कोई ये नहीं है कि मतलब नहीं होता है इसको, क्योंकि बहुत लेडीज लोगों को उसमें स्मेल आता है चाहे कोई चीज के लिए, तो उसमें डाल कर पीजिए। नहीं तो ये भी है स्पुलिना, और ये क्या बोल रहे हैं इसमें, जूस जूस जैसा जो बनाकर पीजिएगा ना, तो उसमें चाय ठंडा पानी में डालकर पीजिए, चाहे ठंडा पानी जागरी वगैरह डालकर नींबू के साथ, तो वो भी सही है। और क्या नहीं तो लेमन लेमन टी को डालकर पी सकते हैं। लेमन टी कभी के लिए भी सही है, धूप में नहीं चलता है, ये कभी भी चलता है, बारिश रहे गर्मी रहे ठंडी रहे कभी भी, क्योंकि ये नहीं रहता है कि धूप का दिन में ही पियो। पियो इसमें आपको जो इसमें टेस्टी चाहिए तो हाँ, सुपर ग्रीन के साथ में पी सकते हैं ये लेमन जी को, चाय के साथ में पी सकते हैं, क्योंकि चाय में तो अपने लोग कोई चीज मीठा डालते नहीं, खाली गर्म पानी वगैरह में ये करते हैं, और उसमें ये लेमन जी डालकर पीजिए, और एक सुपर ग्रीन डाल दीजिए। अभी एक बार सुपर ग्रीन मालूम है क्या चल रहा था, बहुत जन को उधर महागावा साइड में चल रहा होगा, लाल जैसा बाटली आता था शायद, 10 रुपया में वगैरह में कुछ था। मेरे घर में भी लाए थे, मैं नहीं लाए थे, बच्चे लोग लेकर आए, बोलते हैं सुपर ग्रीन है। हाँ, एलर्जी मिलता है तुरंत, एलर्जी नहीं मिलता है, उसमें केमिकल रहता है, देखिएगा पूरा लाल का लाल रहता है, जैसा सेंदूर का कलर लाल कैसा रहता है वैसा रहता है। उससे अच्छा तो वो सुपर ग्रीन ए वाला है। जब बच्चा लेकर आते हैं ना, तो उसको प्यार से ही समझाने से ही फायदा रहता है कि भाई हाँ ये वाला पीने से सही रहेगा। अभी ये लेमन जी आ गया, उसमें सुपर ग्रीन डाल दीजिए, तो उसमें जूस हो गया ना, उससे ज्यादा एलर्जी इसमें मिल सकता है, क्योंकि बच्चे के लिए भी सेहत के लिए भी और सब चीज के लिए सही रहेगा ये। हाँ, और ये कपड़ा धोने के लिए जो डाइनाउस आया है, बहुत जन ने कल बोल रहे थे कि मेरे घर का निरमा पाउडर से यूज कर रहे हैं, सही बात है, निरमा पाउडर से कर रहे हैं, उसमें फेस ज्यादा आता है, चाहे कपड़ा ज्यादा साफ हो रहा है, वो सही बात है। लेकिन उसमें कभी देखें क्या एलर्जी कैसा होता है, हाथ और पैर में खुजली जैसा होने लगता है ना, तो ठीक नहीं होता है। और उसमें चमड़ी का दवा खाना 1 से 2 दवा खाना आपको दौड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप बोल रहे हैं थे कि कल की घर के कोई लेडीज नहीं सुन रही है, सही बात है, क्योंकि वो लोगों को नया प्रोडक्ट देने पर थोड़ा सा ये होता है, लेकिन अपना जो रहता है ये कितना भी घंटा आप हाथ कपड़े को भी डुबा कर रखिएगा, लेकिन कपड़ा का शाइनिंग उतना ही अच्छा रहता है। अभी कम्फर्ट वगैरह बारिश का दिन आ गया तो उसमें स्मेल आने लगा कपड़ा में, तो उसमें अलग से कम्फर्ट वगैरह डालकर खुशबू के लिए डालना पड़ता है। इसमें तो डालना नहीं पड़ रहा है, जो भी है डुबा कर यही कपड़ा से धो देते हैं, सब काम हो जाता है। अब बाहर का जो निरमा पाउडर चाहिए जो भी है भील वगैरह सब एक्सल वगैरह जो लगाते थे पहले कपड़े में डालने के लिए, तो फेस तो आता था, लेकिन एक ही बार में एलर्जी वगैरह ज्यादा होता था हाथ में। अभी देखिए चमड़ी का भी दवा खाना में लेकर जाइएगा ना, तो ज्यादा ही होता है, उसमें भी 600 700 आपको फी देना पड़ेगा, ऊपर से टूप देगा वो लोग लिख कर, एक सूखा पाउडर लिख कर देगा। उससे अच्छा तो अपना कपड़ा धोने के लिए लिक्विड अच्छा है ना, एक ढक्कन दीजिए, एक बाल्टीन कपड़े में हो गया। हाँ, वो तभी नहीं मालूम पड़ता है जब एलर्जी हाथ में आ जाता है ना, तो खुजली सही नहीं होता है। मैं बहुत जन को देख चुके हैं ऐसा, हाथ में पैर में पूरा हो जाता है खुजली से, खुजली तो ठीक नहीं होता है जल्दी। अरे एक तो 3 1 कॉफी है, ये आप लोगों को नया बता रही हूँ। वो जो किसी का आधा सर जो दर्द हो रहा है, लेडीज रहे जेंट्स रहे किसी का भी, आधा सर चाहे मतलब कोई टेंशन के कारण चाहे काम के कारण कहीं थकावट के कारण, तो उसमें क्या करने का, एक एक कॉफी का पाउच लीजिएगा, और उसमें आधा चम्मच से भी कम चाहे आधा चम्मच जैसा आपको पीने का है, कोकोनट एस्टर ऑयल दीजिएगा थोड़ा सा उसमें, जिसका अचानक से सर दर्द कभी हो गया,
ये तो मैं अभी सर को भी नहीं बताई हूँ, आप लोगों को मैं बता रही हूँ, क्योंकि मैं ये सब जो आजमाई हूँ, सर थोड़ा बताते हैं, लेकिन मैं थोड़ा आजमाने में थोड़ा आगे रहती हूँ। कभी भी हुआ चाहे नहीं हुआ, मतलब जो नहीं ठीक हुआ चलेगा, लेकिन खराब भी नहीं होना चाहिए कहीं से भी। क्योंकि क्योंकि जिसका आधा सर दर्द है, चाहे कोई टेंशन के कारण, चाहे कोई उपास वगैरह के कारण, तो उसमें थोड़ा सा एक 3-1 कॉफी मिलाइए, आधा पाउच, एक पाउच जैसा कर सकते हैं। अब कोकोनट ऑयल दीजिए थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, क्योंकि ज्यादा किसी को आदत नहीं रहता है पीने के लिए। एक बार पी लीजिएगा सर दर्द के लिए सही। तो उसके लिए जो पेस्ट वगैरह लगाते थे लगाते ही है, लेकिन इसको एक बार आजमा कर देखिएगा, कोकोनट ऑयल को देकर कॉफी के साथ में जा थोड़ा सुसुम पानी करिएगा, उसमें कोकोनट ऑयल देकर देखिएगा। जो भी सर दर्द है, क्योंकि मैं कभी भी सर दर्द वगैरह होता है तो सर को तो मैं नहीं बोलती हूँ, अचानक से मैं जाती हूँ, गपचुप इन लोगों में नहीं देती हूँ, मैं अपने में देकर पी लेती हूँ कभी भी। तो उसी तरह आप लोगों का कभी होता है ना, तो आजमा कर देखिए। जो भी पेट दर्द वगैरह में भी होता है, जो सर दर्द होता है, तो वो फटाक ठीक होता है। हाँ, उसमें कोकोनट ऑयल में मैं देखी हूँ। और एक है, अभी लादी पोछने के लिए जो घर बाहर से लाते थे, तो वो लोग क्या करता है, लादी पोछने के लिए जो लेकर आते थे मार्केट से, चाहे यहाँ से क्या बोलता है मॉल से, इधर उधर से, तो उसमें भी क्या रहता था, उन लोगों का डेट वगैरह सब खत्म होने लगता है ना, तो वो लोग ऑफर रख देते हैं। 100 का 3 रख देते हैं, 100 का 150 में 4 रख देते हैं, डबल भी रख देते हैं, क्योंकि उसका डेट खत्म होने वाला रहता है। इसके लिए जो अपना जो है घर में दीवार वगैरह भी साफ करिए, गाड़ी साफ कर सकते हैं, लादी साफ कर सकते हैं। अब देखिए, इससे अच्छा भी घर में जो है लादी पोछा के लिए, तो इसमें इस्माइल बाहर से जो लेकर आते थे, जो भी डिटोल वगैरह जो भी साफ करते थे, फिनाइल वगैरह जो करते थे, अभी फिनाइल का नाम पर तो बहुत सारे आ गया है, क्या बोलता है फूल का खुशबू, फिनाइल का खुशबू, बहुत सारे उसमें खुशबू आ गया है। उसमें भी 100 रुपया 150 रुपया लीटर ही देते हैं, कम नहीं है। क्योंकि घर में खुशबू आना चाहिए बारिश के लिए, बारिश में ऐसा ऐसा स्मेल आता है, तो उसके लिए खुशबू फूल का आएगा, चाहे और भी जो जो जिसको स्मेल पसंद रहता है वैसा अभी दुकान में मिलने लगा है। तो इसके लिए, और अपना जो है, एक कोई चीज में भी काम और इसका थोड़ा सा भी लगाइएगा, तो पूरा दिन भर स्माइल रहता है। कभी भी आप जाइएगा तो लगेगा हाँ लादी पोछा हुआ है घर में। इसके लिए पहले का क्या हुआ था, लेडीज लोग जो थी तो हाथ से बैठकर पोछती थी, अभी पोछने वाला आ गया है, उसमें एक ड्रॉप डालिए, अब पूरा घास डालिए छिलका से, बस हो गया। ऐसा रहता है। और एक गेनोजी सैंपल है, गेनोजी सैंपल जो है, वो सर में कभी भी ज्यादा से ज्यादा जो धूप वगैरह धूप वगैरह पसीना वगैरह जो हो गया, तो भी भीज गए चाहे कोई चीज, तो 2-3 दिन में केस धोने के लिए है, तो अभी वो मतलब थोड़ा सा शैम्पूल वगैरह, शैम्पूल और ये डाल दीजिए, पेस्ट वगैरह, पेस्ट डाल दीजिए, शैम्पूल डाल दीजिए। और जो चाय पाउडर जो कर रहे हैं आप लोग, उबाल कर जो बनाते हैं ना, तो उबाला हुआ पानी डाल दीजिए उसमें, उसी पेस्ट में, पेस्ट और शैम्पूल और वो अपना गेनो गेनोजी ऑयल, और वो चाय पाउडर का जो पानी है ना छाका हुआ, वो डाल दीजिए। देखिए शाइनिंग की केस के लिए, और केस भी जो रुका हुआ है बढ़ नहीं रहा है बालों के लिए, वो भी आपका बाल चालू हो जाएगा बढ़ने के लिए। जो आपका रुसी वगैरह जो भी होता है, और शाइनिंग भी होता है, और केस का भी जो अपना कलर वगैरह के लिए जरूरत पड़ता है ना, तो उसमें सही रहेगा। 5-10 मिनट लगा कर रख दीजिएगा, गेनोजी शैम्पूल और पेस्ट और अपना चाय पाउडर का। हाँ, उसका चाय का थोड़ा सा ढक कर रख दीजिएगा, अलग से बनाइए, चाहे वही जो चाय बनाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा कर चम्मच चाय डालिए, और उसमें डालकर रख दीजिए। और फिर 5-10 मिनट लगा लीजिए, कपड़ा धोइए, चाहे जो लादी पोछिए, 10-5 मिनट भीज गया, लेकिन मसाज करके रखिएगा। ये सोचिएगा कि लगा लूँ और मैं फटाक चला जाऊँ बाथरूम में नहाने के लिए, तो उसमें फायदा नहीं होगा। हाँ, और उसके लिए आपको 5-10 मिनट लगा कर ही रखना पड़ेगा, उसके लिए उसी में फायदा है आपको। उसके बाद पेस्ट जो हुआ,
पेस्ट के लिए तो आप लोग सभी ये हैं कि पेस्ट कहीं पर भी लगाइएगा तो भी चलता है। ये नहीं हो रहा है कि पहले का पेस्ट अच्छा आता था, अभी का पेस्ट नहीं आता है। कैसा बोलता है, जिसको आता है वो पेस्ट पेस्ट यूज करने के लिए, तो उसमें प्रॉब्लम कभी नहीं रहता है। जिसके पास नहीं रहता है ना, तो बोलेगा ये पेस्ट में खराब है, इसमें फायदा नहीं है, पहले जैसा मेंथोलोन नहीं है, तो उसमें झाग नहीं आता है। अरे झाग क्यों आएगा उसमें, अब तीखा क्यों आएगा, मिर्ची थोड़ी दे देगा जो तीखा लगेगा। हाँ, जो चीज अच्छा रहता है तो उसमें रेट ही रहता है, कोई भी सामान लीजिए। हाँ, अभी जो बाहर का जो दांत का वो लेकर आते हैं क्रीम वगैरह लगाने के लिए, दांत दर्द वगैरह के लिए, जब जिसके वो मुंह पर दांत का दर्द होता है, तो उसको पूछिए कि क्या होता है। उसको थोड़ा सा भी दांत दर्द हुआ तो लगेगा क्या कि पूरा एक साइड का निकल जाएगा, ऐसा होता है। कोई भी हॉस्पिटल में दांत का दवाखाना में जाइएगा तो वो क्या पहले बोलता है, इतना दर्द रहता है। अरे सोना भरो, चांदी भरो, कुछ भी भरो, दगड़ भरो, लेकिन जो है तुम्हारा ठीक होना चाहिए। एक भी दांत निकालने के लिए 7 से 8 हजार लेता है खाली, दांत लगाने निकालने के लिए, फिर लगाने के लिए अलग से लेता है वो लोगों ने। इसके लिए उससे अच्छा अपना पेस्ट में एक पेस्ट लीजिए थोड़ा सा, इसमें ये नमक नमक सॉल्ट लीजिए मिक्स कर कर, और हल्दी लीजिए, और ये गेनो जी ये इसने ये कोकोनट वाल लीजिए, और वो तीनों का मिक्स कर कर लगाने से पेरिया जो किसी को मुंह से स्मेल जो आ रहा है, चाहे दांत से खून निकल रहा है, इसके लिए उससे भी सबसे फायदा होगा। अब कभी भी मुंह से लगा कर देखिए कि कितना खुला खुला लगता है मुंह, ऐसा रहता है। और जो इसमें तो है ही है कि किसी को बुखार आ गया चाहे कोई चीज ये तो सबसे बेस्ट डॉक्टर है ये घर के लिए। हाँ, लेकिन हॉस्पिटल से भी खर्चा मतलब बच जाएगा आप लोगों को। नहीं तो यही आप इधर नहीं खर्चा करिएगा तो उधर कैसा बोलता है, इधर नहीं लगाइएगा तो उधर तो भरना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। हाँ, लेकिन जो अभी बाहर कमा रहे हैं चाहे कोई चीज कर रहे हैं, उन लोगों को, लेडीज रहे चाहे जेंट्स रहे, उन लोगों को दिमाग में जल्दी नहीं घुसता है कि भाई चलो भाई, जब होगा तो देखा जाएगा, क्या देखिएगा तभी जाकर, तभी तो हॉस्पिटल वाला आपको लूट लेगा देखते देखते। ये सोचिएगा कि मैं तभी पेस्ट लेकर आऊं और तुरंत ताबड़तोड़ लगा लिया ठीक हो जाएगा, तो वो नहीं होने वाला है। ये बाहर का दवा नहीं है जो पेट दर्द हुआ और गोली खा लिया 15 मिनट में ठीक हो गया। वो 15 मिनट के लिए ठीक हो सकता है, जब तक दवा का आपका पावर रहेगा तो दर्द वगैरह सब सही रहेगा, उसके बाद फिर से वही दवा पॉकेट में लेकर ही गोली घूमना पड़ेगा। क्योंकि मैं भी घूम ही रही थी बाहर में, हर चीज का गोली, जो चीज बोलिए, सर दर्द का, पेट दर्द का, जो दर्द होता है उसका अलग अलग हॉस्पिटल दवा लेना पड़ता है। और अपना गेनोजी पेस्ट में जो है, एक ही पेस्ट में सब काम हो जाता है, सर दर्द भी हो जाता है, उल्टी ज्यादा होने लगा तो उसमें भी गर्म पानी में सुसुम कर कर दे दीजिएगा तो भी हो जाएगा ठीक। और ज्यादा से ज्यादा बुखार आ गया है तो भी पानी में घोर कर लगा दीजिएगा तो भी ठीक है। ज्यादा सर में कहीं पर भी खुजली जैसा हो रहा है, चाहे पसीना हो गया है, तो पानी में घोर कर लगा दीजिएगा, उसमें भी सही है कि वो जू वगैरह जो भी होता है उसमें लगा दीजिएगा, तो उसमें भी नहीं, 1-2 दिन खाली शैम्पूल को पहले पेस्ट को लगा लीजिए, शैम्पूल से 1-2 दिन लास्ट में घसीएगा तो कुछ भी नहीं, जू वगैरह जिसको होता है वो भी सही हो जाएगा। क्योंकि मैं ये सब आजमाई हुई हूँ, अभी हुआ तो नहीं था सर में, लेकिन पहले जो मीटिंग में देता है उसमें कभी भी कोई भी सामान होने का है ना तो अच्छा अच्छा होगा, लेकिन खराब होने का कोशिश नहीं करता है। रिएक्शन का जो भी प्रोडक्ट है, ये सोचिएगा क्या। अभी बाथरूम साफ करने के लिए है, बाथरूम वगैरह साफ करने के लिए जो लेते थे बाहर का, तो उसमें भी जो एसिड वगैरह जो घसते थे, तो पूरा जो व्हाइट लादी जो रहता है, सीमेंट जो दिया हुआ रहता है, वो भी निकल जाता है पूरा घिसते घिसते। निकल जाता है ना तो पूरा पानी वगैरह टपकना चालू हो जाता है, लादी निकल जाता है, क्योंकि एसिड में उतना केमिकल रहता है ना कि पूरा निकल जाता है। अपना जो बाथरूम साफ करने के लिए जो दिए हैं, वो भी 100 रुपया की, 120 का जो भी है, मैं तो नहीं लाई हूँ, सर लाए थे, तो वो कभी भी 5 मिनट देकर रख दीजिए उसमें। और उसके बाद झाड़ू से, चाहे वो ब्रश आता है, ब्रश से लगा कर रख दीजिए, 5-10 मिनट के बाद घसीए। देखिए पहले जैसे, पहले एसिड एसिड में तुरंत साफ होता है, लेकिन लादी फूटने का डर ज्यादा ही रहता है, उसमें हाथ पैर में भी छिटक जाता है, उसका झांस कितना आता है, नाक बंद कर कर ही आपको उसमें साफ करना पड़ेगा बाथरूम वगैरह के लिए। और ये है, और इसका लि, लिली तेल है, लिली तेल भी है,
ये भी अच्छा है। पहले जो बाहर का जो लिली तेल लगा, कोई सा भी तेल लगाते थे खुशबू वाला, तो क्या बोलते थे कि ये उसमें लगाने से बाहर का तेल जितना स्मेल वाला लगाइएगा उतना जू वगैरह होने का डर है। लेकिन इसमें जो रिएक्शन का लगा रहे हैं, तो किसी को जू हुआ क्या अभी तक? नहीं। जो ढील वगैरह जो बोल रहे हैं वो कभी भी नहीं। अपना कितनों भी खुशबू रहता है लेकिन केस में और सर में भी ठंडा रहता है। क्योंकि लेडीज लोग जो दिन भर रहते हैं बाहर में काम करते हैं तो उसका सर गर्म रहता है कभी भी। हाँ, जो सर गर्म रहता है ना, तो फिर बाहर में जो गर्म रहता ही है। घर आने के बाद भी गर्म रहता है। कोई भी बोलता है तो उसको उल्टा जवाब होता है। इसके लिए कभी भी नहीं होता है। रात में भी लगा कर रखिए, सुबह धोइएगा तो भी शांति रहेगा, सर ऐसा ठंडा रहेगा। कभी भी लगा कर रखिए, एक बार दो बार, मेरे पास तो सब है। ये बॉडी लोशन जो है, वो बॉडी लोशन गर्मी का दिन में लगाइए, बारिश में लगाइए, ठंडी में लगाइए। ये कभी भी चलता है। हाँ, ये बोलिएगा कि अभी बारिश का दिन, थोड़ी बारिश का दिन है अभी थोड़ी लगाने, क्या क्या ये ठंडी का दिन में चलता है, लेकिन नहीं। क्योंकि बाहर का जो एलर्जी वगैरह जो होने का रहता है डर, उसमें सही रहता है। क्योंकि वो क्या करता है, बारिश बारिश में लगाइएगा चाहे गर्मी में, तो बाहर का जो बॉडी लोशन जो लगाते हैं तो वो सही, वो खुद बाहर का जो लगाइएगा ना तो देखिएगा चिपक चिपक चिपकता है पूरा बदन में। हाँ, गर्मी वगैरह। और इसमें जो लगाते हैं वो बॉडी लोशन, तो वो सही रहता है क्योंकि खुजली भी नहीं होता है और ठंडा। और वो जो रहता है बाहर का तो चिपक जाता है। वो जो भी बाहर में जाते हैं तो जो भी धूल मट्टी कचरा रहता है उसमें चिपकता है। अपना जो बॉडी लोशन रहता है वो सही रहता है, क्योंकि कभी भी लगा चाहिए, क्योंकि वो एलोवेरा है इसमें। एलोवेरा कभी भी चलता है। उसको अभी एलोवेरा, बहुत सा तरह का एलोवेरा आता है, एक ही नहीं आता है। बहुत तरह का एलोवेरा आता है। बहुत सारे एलोवेरा का तभी जूस भी चल रहा है पीने के लिए। वो भी फायदा है, क्योंकि जिसका पेट में भी गर्मी वगैरह रहता है, वो एलोवेरा का जूस लेकर पी लीजिए चाहे, तो वो भी सही है। और एक ये राइस ब्रांड का है। राइस ब्रांड जो तेल है, उसमें पहले जो घर में जो लाते थे तेल, अभी पहले 440 की कुछ था, अभी रेट फिर से बढ़ा है नहीं क्या? तो राइस ब्रांड जो है, तो बाहर का तेल भी कम सस्ता नहीं था पहले भी। कोई जो लेते थे, मही लोग लाते थे 15-15 लीटर तेल घर में यूज करने के लिए। 1 लीटर में तो 4 दिन चलना मुश्किल है, क्योंकि ये वो बनाते हुए जेंट्स को तो कहना रहता है कि हाँ 1 लीटर तेल ला कर दिए। लेकिन 1 लीटर तेल में होता नहीं था। 15-15 लीटर जो लाते थे, जो जो लेडीज अपना घर में जो लाते हैं सब, मेरे को लगता है सब घर का लेडीज लेडीज ही लोग लाते होंगे, घर का जो भी राशन पानी घर चलाने का। तो उनको 2500-2600 तेल का डब्बा में पूरा लग जाता था। हाँ, और लॉकडाउन में तो मैं लगता है 2800 की 3000 में ही मैं लाई थी, क्योंकि तभी तेल का बहुत शॉर्टिंग चल रहा था, तभी तो डीएक्शन में भी तेल नहीं थे। तो बाहर का तेल जो लाए थे, वो जो क्या बोलता है, सनफ्लावर हो, जेमेनी, चाहे और सब तेल जो लाते थे, वो तेल का डब्बा में देखें क्या, कभी भी तेल का डब्बा रखिएगा तो पूरा ऐसा चिपक जाएगा कि डब्बा के साथ जैसा चुम्बक चपकता है ना, वैसा चिपकता है। लेकिन लोग तभी खा रहे थे, जब भी नहीं रहता तो सब सही तेल रहता है। ऐसा कुछ नहीं है कि अभी मेरे पास आ गया राइस ब्रांड तो वो तेल बराबर नहीं है। तो वो तेल जो खाइएगा पहले, तो अभी अभी पहले मैं भी लाई थी तेल वही 15 लीटर का, क्योंकि 1-2 लीटर में होता नहीं था। मॉल में लीजिए, दुकान में लीजिए, कहीं पर भी मॉल वाला लोग कर क्या किया करता था, 1500 का तेल लेकर जाओ चाहे खरीदी करो, उसमें 14 रुपया का शक्कर देते थे। तो उसमें पब्लिक नंबर लग जाता था 14, क्यों कि 14रुपया का शक्कर मिल रहा है इसके लिए। लेकिन तेल तेल तो बराबर नहीं था, क्योंकि चिकट हो जाता। अपना जो राइस ब्रांड जो खा रहे हैं, तो राइस ब्रांड में अभी कभी भी पूरी तलिए चाहे भाजी तलिए तो थाली में नहीं चिपकता है, वो देखें। और जो हाँ इसमें है, अभी लग रहा है इन लोगों को कि भाई बाहर का तेल में 160 में कि 80 में आ रहा है। हाँ, अब राई का तेल ही मिल रहा है, गांव में मिल रहा है चाहे घर में मिल रहा है, चाहे जो भी जो घर से पेरा रहे हैं तो ठीक है। जो बाहर से ला रहे हैं तो उसमें भी नहीं, वो राई के तेल में जो देते हैं वो कलर मिक्स कर देता है वो लोगों ने, खाली पीला दिख रहा है। राइस ब्रांड में भी अभी देखिए वैसा ही सेम दिख रहा है, लेकिन ये अपना चिकट चिकट हो जाता था। कभी भी पूरी तलिए चाहे कोई चीज, तो 2-4 दिन भाई कहीं पर भी रख कर देखिए डब्बा में, तो डब्बा को खोल कर देखिए तो हाथ लगाइएगा ना, अब जब तक साबुन से हाथ नहीं धोइएगा तब तक चिपचिप होते रहता है।
इसके लिए उससे अच्छा तो मैं सोच रही हूँ, बहुत ही अच्छा है कि सब प्रोडक्ट आ गए हैं अभी। अभी टमाटर सॉस वगैरह भी लेकर आते थे बाहर से, तो उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम था कि भाई बाहर का लाते हैं, सड़ा हुआ टमाटर बनाया ना क्या बनाया, वो सब तो मैं लोग नहीं देखने जाते हैं। पूरा डब्बा का पूरा ये रहता था। कभी कभी तो मोहल्ले वाले लोग क्या करता है, ये दे देता है, क्या कहते हैं, ऑफर दे देता है, इतना में लेकर जाओ, 100 में लो, 120 में लो। तो वो लोग ऑफर रहता है, तो क्या करता है लोग लालच से, कोई भी रहो, मैं रहे चाहे आप रहे, जो लेडीज घर चलाती है ना, तो बोलेगा चलो वहां पर सस्ता देता है ना, तो घर से लेकर ही आते हैं। लेकिन जो पीछे देना पड़ता है, इधर से वो सस्ता देखिएगा, तो फिर हॉस्पिटल में भरना पड़ेगा महंगा से पैसा। और अभी ये महंगा से खाकर सब लोग खुशी रहिएगा घर में, तो फिर उसमें तकलीफ ही नहीं है, सब बाल बच्चा सब सुखी रहेंगे। हाँ, क्योंकि भाई उसमें तकलीफ ही नहीं होगा कि ये होने के लिए कि कभी भी जो भी तेल लगाइएगा तो सब सुखी रहिएगा, जो भी खाइएगा कम बेसी, ये नहीं बोल रहे हैं कि जो है, इसमें रिएक्शन का जो प्रोडक्ट जितना यूज करिएगा, घर में यूज करिए, उसके बाद दूसरे को बताने के लिए जाइएगा, तो आपको उसमें पैसा आएगा। हाँ, अब फ्री भी हो गया खाने के लिए। पहले तो मैं बाहर का जो खाते थे उसमें कौन सा मेरे को फ्री दे रहा था, राशन का दुकान से जो लेकर आते थे कौन सा फ्री आता था, 1 रुपया का भी फ्री नहीं मिलता था, कोई चीज भी फ्री नहीं देने का, कोई सा भी नहीं। अरे अपना जो रिएक्शन का है जो खरीदी के, इतना तो घर में ही प्रोडक्ट आ गया। और अभी हल्दी का जो बोल रहे हैं, हल्दी ये लोग 50 में भी ले लेता है, 20-20 रुपया में भी पैकेट में हल्दी पड़ जाता है कि ये महंगा पड़ता है। लेकिन महंगा नहीं है ये हल्दी, वो हल्दी देखिए 1 चम्मच भाजी में लगेगा, ये हल्दी देखिए जो अपना रिएक्शन का, एक चुटकी हल्दी में सही हो जाता है इसका दर्द। आपको गला में खसखस हो रहा है, चाहे सर्दी खांसी हो गया है, तो सुसुम पानी में थोड़ा सा हल्दी देकर, और वो क्या बोलता है, ये सॉल्ट देकर पी लीजिए, देखिए गला का जो भी है बैठा हुआ गला, चाहे सर्दी खांसी का अभी मौसम चल रहा है बारिश का, तो लगा पी कर देखिए, जो गला में प्रॉब्लम रहेगा, जो अपना दूध देकर पीते हैं, दूध तो मैं लोगों का इधर चलता ही नहीं है, जो भी है कोकोजी वगैरह से मिलाकर पी लेते हैं, लेकिन हल्दी वाला दूध पी कर देखिए। हाँ, अरे इसमें जो एक मिर्ची पाउडर भी जो आया, सब लोग बोल रहे हैं कि महंगा है, महंगा नहीं है। अपने लोग जो घर में भाजी बनाते थे, तो क्या करते थे लेडीज लोग, जो चिकन बनाते थे चाहे मटन बनाते थे चाहे अपना कोई भी भाजी बनाते थे, पनीर वगैरह जो भी अच्छा है आप लोग को लगता है, तो उसमें क्या करते हैं बाहर से कश्मीरी लाल मिर्ची लेकर आते हैं, वो कलर के लिए, मतलब भाजी में कलर दिखता है इसके लिए। अब भाजी में कलर के लिए मिर्ची कलर नहीं आता है, उसमें कलर करने के लिए मिर्ची आता है। एक एक तीखा मिर्ची रहता है, एक खाली कलर करने के लिए मिर्ची रहता है। तो कलर वाला जो मिर्ची रहेगा तो वो केमिकल रहता है। वो भाजी तो कलर तो अच्छा दिखा, लेकिन वो तीखा नहीं रहता है, और एक मिर्ची जो रहता है खाली तीखा रहता है। अपना जो रिएक्शन का जो मिर्ची पाउडर लीजिएगा, तो वो दोनों काम आ जाता है, क्यों तीखा का तीखा, और मिर्ची का कलर का भी पाउडर देखिए, कलर एक जैसा दिखता है कि लाल का लाल ही दिखेगा आपको, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है कि खाने के लिए। पहले का भी जो मिर्ची था, ज्यादा थोड़ा सा भी मिर्ची पाउडर डाल दीजिएगा तो कलर इतना हो जाता था, लेकिन तीखा नहीं। अपना ये मिर्ची पाउडर जो है, लोग बोलता है कि महंगा है, अरे महंगा किधर, सस्ता है, सस्ता कहीं पर भी नहीं। उसमें 1 चम्मच डालते थे मिर्ची पाउडर, इसमें आधा चम्मच लगेगा। अब उसने रिटर्न तो आ गया पैसे, क्या पैसे भी आ गया, दूसरे को बताएं तो आप नहीं यूज करिएगा तो दूसरा थोड़ी कोई यूज करने वाला है। पहले खुद का घर में यूज करिएगा तो ही दूसरा कोई भी यूज करने वाले हैं। हाँ, अभी मैं लोगों को, बहुत सारे लेडीज लोगों को अभी क्या बोलती है, अरे भाभी आपको पैर नहीं दर्द करता है क्या, घुटना नहीं दर्द होता है क्या, चाहे और भी। लेकिन नहीं, मैं कभी किसी को नहीं बताने के लिए गए कि रिएक्शन का प्रोडक्ट खाओ। हाँ, बाहर जाती हूँ लेकिन खिला पिला कर आती हूँ मैं। हाँ, जो खाने का है खाओ, लेकिन मैं नहीं बोलती हूँ पहले कि रिएक्शन का खाओ, कभी भी नहीं। वो खाते पीते मेरे को देख लेती है, फिर बोलते हैं कि मैं दवा खाना जाकर आए हैं, ऐसा हुआ है तैसा हुआ है। फिर मैं उनको ये सब कॉफी के बारे में, चाहे स्पुरिनिना के बारे में बताती हूँ कि मैं ये वाला यूज कर रही हूँ। अब हाँ, हाँ आपको यूज करने का है तो ठीक है। हाँ, मैं किसी को नहीं तो बोलते, इतना दिन से आप लोग यूज करते थे, लेकिन मैं नहीं बोली। लोगों का दिमाग में क्या रहता है, खाना पीना अलग रहता है। ये सोचती हूँ कि भाई पैसे का लालच में मेरे को ये बताने लगी है, लेकिन पैसे का लालच में कभी भी नहीं बताइएगा। वो पैसे का लालच में बताइएगा, चाहे उसके पास ये करके बताइएगा, तो वो लोग क्या सोचेगी, ये जानबूझकर, मतलब कैसा बोलता है, हाथ पकड़ने के लिए गई तो उंगली पकड़ लिया, वही कहानी होता है।
इसके लिए नहीं। कभी भी जो भी मार्केट में मिलेगा, बर्थडे में जाइए, शादी में जाइए, कहीं पर भी जाइए, फिर वो लोग अपने आप हॉस्पिटल से जब आती है ना, बैठी रहेगी। मैं को कभी भी दुकान में हर बात में जाती हूँ, गोविंद सर को तो पता है। लेकिन कभी भी वो बोलते हैं, चलते फिरते रहती हो, तुम्हारा कुछ नहीं होता है क्या? फिर मैं उनको ये प्रोडक्ट के बारे में बताती हूँ। खून का कमी होता है, बराबर एमसी वगैरह नहीं जाता है, उसके लिए वो लोग बराबर बोलती है कि मेरा नहीं जाता है, 2 दिन जाता है, 1 दिन जाता है, कमर दर्द होता है, हाथ पर घिसता है, चलने नहीं सकते। तो मैं बताती हूँ, ऐसा मैं नहीं जाती हूँ, कभी भी नहीं। हाँ, जब लॉकडाउन में जब सर थे झारखंड में, तो लेडीज लोग यहाँ पर ही आने लगी थी मेरे पास कि ऐसा ऐसा है, फिर बताने के लिए। फिर तभी तो सर थे नहीं इधर, तो पीने खाने के लिए पीने के लिए लगे थे, इधर ही कॉफी वगैरह बनाने का, इधर ही पीते थे, खाते थे, इधर ही रहते थे। कभी भी आती थी, जाती थी, क्योंकि सर तो थे नहीं उधर। सर को पता नहीं था। सर तो मैं लोगों को खाने के लिए दिए थे कि कोरोना आ गया था। कोरोना में सर उधर ही 3-4 महीना फंस गए थे। तो सर ने कॉफी वगैरह, आरजीजीएल वगैरह सब भेज देते थे खाने के लिए। लेकिन मैं खाए तो नहीं थे, सब हटा दिए थे कॉफी वगैरह। हाँ, तो भी अंदर से डर तो था कि भाई कोरोना इधर उधर फैल रहा है, कुछ हो जाएगा। तो सर भी नहीं थे घर में, चाय पीती थी तो सब घर में, 2 ही मैं लोग घर में रहते थे। सर भी उधर 3-4 महीना के बाद ही वो आए, वो झारखंड से। वो भी जब भी फटाक प्लेन चालू हुआ कि भागे सर वहां से। हमारे लोगों का तो प्रोडक्ट चल ही रहा था। वो जो कोई भी बोल रहा है नहीं, अब दूसरे को नहीं बताइएगा, तब तक आपसे ये वाला नहीं होने सकेगा। किसी को भी मुंह, एक कैसा बोलता है, एक मुंह खोलता है खाने के लिए, और एक बार मुंह खोलिए किसी को बताने के लिए, ऑटोमेटिक आ जाएगा। हाँ, और जितना अब जेंट्स में हिम्मत नहीं है, उतना लेडीज में हिम्मत है। अब कभी भी देखिए, सर थे गांव में ही, अब मैं अपना गाड़ी उठाए थे। हाँ, सर गांव में ही थे और मैं गाड़ी उठाए थे तभी। हाँ, वो भी लॉकडाउन का टाइम में। हाँ, सर तो थे भी नहीं, सर को तो खाली यहाँ से मैं फोटो भेजे थे कि मैं गाड़ी उठा चुके, वो भी मेरे पास भी नहीं, मतलब लड़के के पास पूछे कि लोन पर उठाया बेटा, केस पर? लड़का ने लड़का बोल दिया, पता नहीं पापा, मम्मी उठाई है। हाँ, इसके लिए हिम्मत कभी भी ये कर रखिएगा। वो बोलिएगा कि हमसे नहीं होगा, तो कभी जिंदगी में नहीं हो सकेगा वो काम। हिम्मत रखिएगा ना, तो कभी भी एक एक साथ में रहिएगा तो सबका हिम्मत जुटा हुआ रहेगा। इसमें जो खराब प्रोडक्ट है ही नहीं जो इसमें डरने का बात है। कोई भी छाती ठोक कर कहीं पर भी प्रोडक्ट दे सकते हैं, कहीं पर भी यूज करने के लिए। इसमें बोलिएगा कि ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ नहीं होता है। पहले वो बोलेगा कि ऐसा हो गया, बहुत झन रहता है। सर के पास भी बोलते हैं कि मोरे कॉफी पिए तो उल्टी हो गया, स्पुरिना पिए तो उल्टी हो गया। अरे, उसको उल्टी हुआ तो आप पी कर दिखाओ ना उसको वहां पर। जितना है बड़ा 360 का आरजीजीएल स्पुरनिना रहेगा, वो खाकर दिखाइए, कुछ भी नहीं होने वाला। अच्छा है ना, उनके घर का डेमो देने के लिए जाइएगा तो खाकर खुद का दिखा दीजिएगा उनका, उसका ही डब्बा का खुद का खाकर दिखा देने का। अब कितना उल्टी कर रहे हैं तो वो देखेगा ना कि मैं कितना उल्टी हो रहा है इसको। ऐसा रहता है। और एक मसाज वाल है, अभी बहुत सभी लोगों को, बच्चे का, बुढ़ा का, जवान का, लेडीज का, जो भी है, उन लोगों को जो मसाज वाल है, अभी घुटना का दर्द बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहा है सभी लोगों का, गांव में, शहर में, हर जगह में। हाँ, तो अभी जो मसाज वाल है, तो उसको क्या करिएगा, गर्म पानी थोड़ा लीजिएगा बाटी वगैरह में, चाहे गिलास में, और गर्म उसको बाटली को थोड़ा मसाज वाले को डुबा कर रख दीजिएगा। उसके बाद मसाज कीजिए उसमें। हाँ, फिर 5-10 मिनट रहने ही दीजिएगा ना, रात भर क्या जरूरत है उसको निकालने के लिए, चाहे कोई चीज। ऐसा भी तो गांव में बिना तेल में, गांव में क्या शहर में भी हर जगह तेल के बिना घुटना दर्द होता है तो क्या बोलने लगता है, घुटना गैप हो गया है, घुटना का बाटी जो है घिसा गया है। अरे, उसमें तेल ही नहीं है तो घिसाएगा नहीं तो दर्द नहीं होगा तो क्या होगा? हाँ, आ, उसमें कमजोरी का चलते वो होता है। एक्सरा नहीं खाएगा तो बोलेगा घुटना ये हो गया है, चाहे बाटी ये हो गया, घिसा गया है, तो दूसरा बाटी लगाओ। तो फिर एक आपको बाटी भी लगाएगा तो ये थोड़ी है कि एक एक बाटी हटा दो तो दूसरा बाटी रख दो। वो तो ऑपरेशन कर ही आपको बाटी लगाना पड़ेगा। उससे अच्छा मसाज वाल लगाइए ना, मगर मसाज वाल लगाकर सो जाइए, आराम से सो जाइएगा रात भर। उसमें कोई भी ये नहीं है, दर्द वगैरह कुछ भी नहीं, लगा कर रख दीजिए। और ज्यादा से ज्यादा दर्द है
तो मसाज ऑयल और पेस्ट दोनों मिलाकर लगाइए, ज्यादा ही दर्द है तो। हाँ, एक दिन लगा कर देखिए कि पेस्ट और मसाज ऑयल दोनों मिला लीजिए और लगा लीजिए, क्योंकि जो भी मसाज ऑयल का जो नीचे में रहता है गिनोडर्मा, वो नीचे में बैठा हुआ रहता है। इसके लिए थोड़ा सा सुसुम पानी में डुबा कर रखिएगा ना, और मिलाकर पूरा हिलाकर बाटली लगाइएगा, तो बहुत भारी रहेगा, बहुत बेस्ट रहेगा। उसमें लगा कर देखिए। जो चीज मैं यूज किए वही मैं बता रही हूँ। और जो चीज यूज नहीं करते तो पहले नहीं, मैं जो लाने के लिए सब लाते हैं, लेकिन यूज करने के लिए मैं रहती हूँ कि कैसा यूज करने का, कैसा में फायदा है, जैसा देखते हैं वैसा फायदा करने का। एक मोरंजी जूस है। मोरंजी जूस जो है, तो मोरंजी जूस तो सभी को मालूम ही है कि कैसा पीने का। जैसा कैसा बोल रहा है, जैसा पॉकेट में रहता है वैसा ही पीने का। 2 ड्रॉप, कोई बोल रहा था कि किसी को उल्टी होता था, तो उसको मोरंजी, जो बच्चे का जो ड्रॉप आता है ना, वो ड्रॉप ड्रॉप थोड़ा थोड़ा देते रहने का। बच्चे को, छोटे बच्चे को भी पिलाइएगा ना तो वो भी अच्छा है ड्रॉप्स के साथ। और लेडीज लोगों को भी, जो भी है घुटना दर्द, चाहे बुखार है ज्यादा दिन का, और भी कोई चीज हुआ है ज्यादा दिन से दर्द है, तो मोरंजी जूस दीजिए, भूख भी जगाएगा। और कैसा बोलता है, पाइपलाइन वगैरह जो साफ हो जाता है वैसा आपको पाइपलाइन वगैरह जैसा साफ हो जाएगा। उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मोरंजी जूस में। जितना मोरंजी जूस पीजिएगा वो सबसे राजा मोरंजी जूस हुआ। हाँ, लोगों के पास तो आरजीजीएल में रहा नहीं रहा, लेकिन मोरंजी का लगता ही है। मोरंजी ने के बिना वो नहीं हो सकता। जो मोरंजी रहता है वो दर्द वगैरह भी खींचता है और भूख भी जगाता है। जो भी अपना जो खाट से नहीं उठ सकते हैं तो मोरंजी दीजिए। चाहे जो भी लेडीज का भी प्रॉब्लम रहता है, मोरंजी दीजिए, नोनी जूस दीजिए उसमें। एक रोजल जूस है। अभी बुखार वगैरह रहता है, लोगों को क्या चाहिए, टेस्ट चाहिए। अभी बाहर का तभी दीजिएगा, नींबू वगैरह तो खांसी वगैरह रहता है तो क्या बोलता है कि वो नहीं पीने का, खट्टा। अभी रोजल जूस पीकर देखिए, थोड़ा हल्का सुसुम पानी में, चाहे चाय के साथ में एक ढक्कन, फिर देखिए भूख भी जगाएगा और आपका बॉडी में पानी का भी कमी नहीं होने के लिए देगा। क्योंकि उसमें भी आपको कभी भी चलेगा, क्योंकि पानी गर्म कर कर दे दीजिए सुसुम पानी में, चाहे सुसुम चाय करते हैं उसमें एक ढक्कन मिला दीजिए रोजेल जूस। रोजेल जूस तो सबसे फेवरेट, क्योंकि वो मुंह का टेस्ट भी जगाता है और रोजेल जूस सबसे अच्छा रहता है। गुड मॉर्निंग गोविंद सर। गोविंद सर, और कोई चीज पूछने का है तो बोलिए।